नमस्कार दोस्तों। और सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग व्यंजन संधि के प्रकरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और हमने जो व्यंजन संधि में अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक जो तीन चीजें पढ़ ली है। हमने जो तीन नियम मेन थे उनके तीन नियमों के बारे में पढ़ लिया था। पहला तो हमने शागम, जो सबसे पहले जो आगम है, आगम के बारे में पढ़ा था। और आगम संधि के अंतर्गत तीन प्रकार की संधि उपभेद देखे थे। एक तो च वर्ण का आगम होता तो होता है चागम, श वर्ण का आगमन होता है शागम, और स वर्ण का होता था सागम। तो इनके बारे में हमने अभी तक देख लिया था। आगम, जो इसमें आगमन हो जाता था, च वर्ण का आगमन जैसे मातृ और छाया, मातृ छाया इस तरह से हो जाता था। और इसमें जो है आपके तो इस प्रकार जो च वर्ण का इस तरह से क्या हो जाता था, आगमन हो जाता था, इसके बारे में हम देख चुके थे। और इसमें जो होता था परि और कार, परिकार में जो है परि लगने से इसमें जो प और इस स के एक जैसा ही है, तो परि में परिष्कार जोड़ दो, परिष्कार, परिष्कार, ठीक है। और सागम में जो सागम है उसमें सम था, और सम में ये कार जुड़ा था, और तो बन गया था संस्कार, स कार, और ये म है, ये बिंदी में चेंज हो जाता। तो इस तरह से हमने जो आगम संधि के बारे में देखा था। और तत्पश्चात हमने आगे न लोप के बारे में बात की थी। न का लोप हो जाता था, जैसे योगिन है और उसमें जो योगिन राज है तो उससे योगी राज हो गया था, उससे क्या हो जाएगा, योगी राज हो जाएगा। इसी तरह से सन्यासी राज हो जाएगा। इसी तरह से जो रोगिन होता है उसका रोगी हो जाता है, और भोगिन है उससे भोगी हो जाता था। तो इस तरह काफी शब्द थे, उनके बारे में हमने, राजन था उससे राज हो गया, राजन से राजन था तो राजन में ग्रह जोड़ा, राजा का घर, तो राजगृह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। और तीसरा जो हमने देखा था कि जो क च ट त प, इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक शब्द आते हैं, चाहे स्वर आए, और इस इन्हीं वर्णों के जो तीसरे या चौथे आ जाए, या य र ल व और ह आ जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है ये जो क है ये अपने के थर्ड में चेंज हो जाएगा, ये अपने के थर्ड में, इसी में जो थर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम हमने कल देखा था, इस नियम के बारे में हमने बात की थी। तो अभी तक हमारे इस तरह से जो देखें तो हमारे अभी तक कितने रूल हो गए, 4 रूल हो गए। और उसके बाद में जो 5वां रूल है और उसके जो चौथा रूल है, ये 3 रूल अभी तक हमने कर लिए, जो 2 और 3 नियम अभी तक कर लिए थे। और आज हम लोग रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, नियम नंबर 4 के बारे में पढ़ लेंगे। नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 एक जैसे ही है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपको वर्णमाला है उसमें प्रथम वर्ण ले लो, क च ट त और प। इसके बाद में स्पेसिफिक शब्द है, स्पेसिफिक जो वर्ण है वो आएंगे, तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, तो ये अपने आप में पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पेसिफिक वर्ण कौन से हैं, एक है न आ जाए या म आ जाए, तो फिर है ना क जो है वो अपने जो पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा, किस तरह से, ड़ में चेंज हो जाएगा। च है तो र में चेंज हो जाएगा, और इससे ण में हो जाएगा। और त थ द ध न में चेंज हो जाएगा। प फ ब भ म, तो ये म में चेंज हो जाएगा, कि अपने ही जो वर्ण है उसके 5वें वर्ण में, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये नियम है, बहुत सिंपल सा नियम है। इस नियम का आप इस तरह से फोटो बना सकते हो कि अपने ही
पंचम वर्ण में। परिवर्तन, बस इतना सा नियम है कि इसके बाद में अगर कछोटता प्यार है, कचोटता प्यार है, इसके बाद में म न आ जाए या म आ जाए तो उससे जो है परिवर्तन ये हो जाएगा कि ये अपने आप के पंचम वर्ण में परिवर्तन है। ये प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण के बाद में इस तरह से कुछ न और म आ जाए तो ये पंचम वर्ण में, पंचम जो वर्ण है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आसान सा नियम। नियम के लिए देखें तो उसके लिए क्या क्या उदाहरण लेना चाहिए हमें। तो एक शब्द है वाक, और वाक और मय। वाकमय जो है, वाक वाणी को बोलते हैं, और वाकमय जो शब्द है इसके लिए हम लोग साहित्य में इस शब्द को खूब प्रयुक्त लेते हैं। साहित्य वांग्मय है। तो ये जो मय के कारण, म के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो है क वर्ण है वो अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पंचम वर्ण क का क्या होता है, वांग, वांग्मय में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये है नियम। इसी तरह वाक का एक और लेते हैं। वाक यानी बोली के बारे में बात की जा रही है, और बोली के साथ में मई, वाकमयी जो बोली की देवी है उसके लिए कहा गया है, उसको बोलेगा वांगमयी। वांगमयी, वांगमयी किसको कहा जाता है, माता सरस्वती है उसको कहा जाता है। तो माता सरस्वती है उसको, उन्हें क्या कहा जाता है, माता सरस्वती को क्या कहा जाता है, वांगमयी कहा जाता है। तो इस तरह से हम खूब ही सारे शब्द लेके इस नियम को भली भांति समझेंगे। और उदाहरणों की संख्या तो हमारी अक्सर बहुत ज़्यादा रहती है, तो आज भी उदाहरणों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। तो हम वाक शब्द से खूब सारे शब्द लेते हैं, वाक से जुड़े हुए शब्द हैं। तो एक तो हमने अभी लिया था वाक और मय, आप इन सबके क्या है संधि कीजिए, वाक और मय। और अगला है वाक और मई, और अगला है वाक और निपुण, वाक निपुण, वाक नियम, बोलने के जो नियम है उसके लिए वाक नियम, और बोलने के जो मंत्र है वाक मंत्र। ठीक है, इसी तरह शब्द एक ये भी हो सकता है कि वाणी के लिए जो मुख है, वाक और मुख, वाक और मुख है ये जो शब्द है। और इनमें आप गौर से देखोगे तो इसमें म आ रहा, म आ रहा, न म और म। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रथम वर्ग है उसके बाद न आ जाए या म हो जाए तो अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन सब में क का पंचम वर्ण क्या होता है, क का पंचम वर्ण आपने यहाँ से देख लिया होगा, ड न होगा। ठीक है, वाक वांग, तो इसको बोलेंगे। ये जो वाक और मई है इसका आपने उचित होपफुली किया होगा, तो कीजिए, अगर नहीं किया तो पोज करके आप इसका उत्तर लिखिए। पर हम लोग इसके उत्तर लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा वाक, क का न में वाक मई, और वांगमयी, वांग मय, और वांग मई, और वांग निपुण, वांग निपुण। ठीक है, इस तरह से है। अब देखो निपुण है तो निपुण की जो मात्रा यहाँ से होके इस तरह से वांग निपुण। ठीक है, वाक नियम तो सेम ऐसे वांग नियम, इसमें वाक मंत्र है वा ठीक है, वाक मुख है तो वांग मुख, वांग मुख। तो इस तरह से जो वाक से हमने खूब सारे शब्द बनाए, तो ये सारे वाक से बने हुए। किससे बने हुए, वाक से निर्मित शब्द हैं। और सब में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन के स्तर पे आप जो वांगमय है वांग, ठीक है, तो ये इस तरह से परिवर्तन होता है। तो आप देखो, एक होता है जगत, जगत शब्द से हम खूब सारे शब्द लेते हैं। जगत से ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं जगत नाथ, क्योंकि यहाँ पे जो
प्रथम वर्ग वर्ग है, वर्ग का वर्ण है, और इधर है पंचम, तो पंचम में चेंज करना है। और जगत और नियम, जगत के नियमों के बारे में बात करो। जगत नियम के बारे में बात करिए। जगत निवास के बारे में, जगत मतलब संसार, निवास। दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है जगत, जो ये जगत है, ये जगत जो इस तरह से जो कुआं होता है ना, कुएं के चारों ओर जो मेड़ होती है उसको बोलते हैं। और ये जो जगत हलंत वाला है, यही संसार है। यही क्या है? सृष्टि है। यही क्या है? संसार है। यही संसार है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, जगत नियम, जगत निवास। और एक आदि शंकराचार्य ने बोला ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या भी ले लो, जगत मिथ्या भी ले लो। और जगत जो माता ले लो, जगत माता, जगत माता शब्द यहां से लिया जा सकता है। तो इन सारे शब्दों के बारे में हमें क्या करना है? संधि करनी है। संधि कर सकते हैं हम लोग। त थ द ध न, तो त का जो पंचम वर्ण क्या हो जाता है? न ही हो जाता है। तो आप देख लो, इसमें ये हो जाएगा जगन्नाथ। जगत और नाथ, जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में इनका मंदिर है, जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ। जगत और नियम, तो जग नियम, जग नियम, तो जग नियम इससे शब्द निर्मित होता है। और जगत और निवास, तो जग निवास, जग निवास। शब्द शुद्धि के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है। इससे शब्द शुद्धि से जुड़े हुए सवाल खूब पूछे जाएंगे। ठीक है, सवाल खूब पूछे जाएंगे। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, तो जग तथा द ध न में चेंज हो जाएगा। और मिथ्या तो इसी तरह से जुड़ेगा, जगत मिथ्या। और जगत माता, तो ग न माता, जगन माता, तो जगत माता, जगन माता। इस तरह से जो शब्द निर्मित यहाँ से होता है। और जगत का क्या करना चाहिए? मंगल करना चाहिए। जगत का क्या करना चाहिए? मंगल। तो जगत और मंगल, जगत मंगल। और जगत का जब मंगल करते हैं तो जगत है, त का जो पंचम वर्ण है वो न हो जाएगा, न हो जाएगा, तथा द ध न, तो जगन मंगल, जगन मंगल, यहां से शब्द निर्मित है। एक शब्द और है जगत और, जो जगत मंडल की बात है, में हम लोग बात करें जगत मंडल, तो इससे बनेगा जग न मंडल, जगन मंडल, इससे शब्द निर्मित होगा। तो ये जो शब्द है वो जगत से होते हैं। जगत का मतलब होता है संसार। तो संसार का नाथ कौन है? संसार के नियम किस तरह से हैं? संसार का निवास क्या है? संसार क्या मिथ्या है? मिथ्या झूठे के कम समकक्ष है। और माता, जगत की जो माता कौन है? और जगदम्बा बोलते हैं, जगत और अम्बा माता जगदम्बा, और जगन माता भी कहा जा सकता है। और जग मंडल, तो ये जो शब्द है वो जगत से निर्मित हुए हैं। और जगत बड़ा ही हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और इस जगत को इसी तरह से लिखा जाता है, जगद नहीं लिखा जाता, जगत लिखा जाता है। और इसमें जो न और म जो सेकंड पद में आ रहा है, यहाँ पे आप देखो म न, तो इस कारण से इसका क्या है? अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि कुछ और उदाहरण लेते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी सुदृढ़ हो। तो सत्य, जो सत्य शब्द है वो तो अपने ही वर्ग का क्या है? पंचम है। तो इस तरह से ये क और ये जो अपना पंचम वर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इस श्रेणी का है। और इसमें क्या है? न या म जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? न या म जुड़ रहा है। तो इस कारण से ये क्या है कि अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। नियम बड़ा ही आसान है, ठीक है। सत्य नियम, सत्य मतलब सत्य, सत्य के समकक्ष है। सत्य नियम के बारे में बात करें तो इससे बनेगा संनियम। स त है वो न में चेंज हो जाएगा, क्योंकि
त का पंचम वर्ण संनियम, इससे क्या बनेगा संनियम, संनियम, और संनियम शब्द बनेगा। इसी तरह एक है सत मातुर, मातुर बोलते हैं किसको, माता को, सत और मातुर, ठीक है। और यहाँ त थ द ध न में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा षण मातुर, सन मातुर, सत्य पर आधारित माता है। इसी तरह एक शब्द होता है सट, हाँ वो हम बाद में लेंगे, हालांकि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि शट बोलते हैं छ को, किसको बोलते हैं शट, शट बोलते हैं छ को, ठीक है। और अगर शट में मातुर जोड़ दिया जाए, ये जो मातुर शब्द है इसको जोड़ दिया जाए तो ये मातुर जोड़ दो, मातुर का संधि कर दिया जाए तो श ट ठ ड ढ न में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा क्षण मातुर, क्षणा मातुर, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा षण मातुर नहीं शाण मातुर होगा, तो ये आप ध्यान रखना। इसी तरह सट से एक शब्द ले लेते हैं मास, सट और मास, तो सट मास मतलब सट मतलब 6, मास मतलब महीना, तो इससे बनेगा श ट का ये नाम है षणमास, षणमास मतलब 6 मास, ठीक है। कोई पत्रिका है उसके ऊपर त्रिमासिक लिखा होता है, उसी तरह से इसमें षण मास है और इसमें इक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जो क्षण है इसका क्या है दीर्घीकरण हो जाएगा तो शाण मासिक, शाण, तो इससे क्या है शाण मासी का षाण्मासिक शब्द है। षाण्मासिक मतलब ऐसी पत्रिका जो 6 महीने में छपती हो तो षाण्मासिक है। तो ये इस तरह के शब्द भी निर्मित होते हैं। अपन अभी तो सत पे बात करें, इसको अपन वापस फिर से लेंगे तब और डिस्कस कर लेंगे, इसको अभी तो रहने दो। षाण्मासिक यहाँ पे इसमें भी दीर्घीकरण हो रहा है, इसमें भी दीर्घीकरण हो रहा है, ये सही वाक्य है, ठीक है, सही जो पद है, सही शब्द है, ठीक है। सत नियम हो गया, सत मातुर हो गया, और कुछ निधि के बारे में बात करते थे, सत और निधि, निधि मतलब फंड के बारे में बात की जा रही, तो सन्निधि, स त थ द ध न पंचम वर्ण में परिवर्तन, सन्निधि, इससे शब्द निर्मित होगा, सन्निधि, ठीक है। इसी तरह से हम 4-5 वर्ण आपको और देके शब्द देके आपको बताते हैं। एक होता है सत और निपात जोड़ के देखो, सत और निपात जोड़ के देख लो, ठीक है। संनियम दो जोड़ के आपने देख लिया होगा, एक सत और निबंध जोड़ के देख लो, निबंध जोड़ के देख लो, सत और निबंध, शर्त और नाथ जोड़ के देख लो, इनका आप संधि करके देखिए क्या परिवर्तन होता है। और इसी प्रकार कुछ शब्द और हैं सतनिवेश, निवेश है और नारी है, सत और निवेश, और सत और नारी, और सतनाम, सतनाम एक ओंकार, इस तरह से जो गुरुद्वारा में बजता है सतनाम। देखते हैं इससे क्या बनेगा। सत और नियम, तो त का पंचम वर्ण में परिवर्तन, नियम, संनियम। उसके बाद में सत और निबंध, तो निबंध, ठीक है। सत और नाथ, सन्नाथ, सन्नाथ। सत और निवेश, सन्निवेश, निवेश। सत और नारी, सन्नारी। सत और नाम, सतनाम, सन्नाम। तो ये जो शब्द यहाँ से निर्मित होते हैं, और प्रत्येक में क्या है, इन सब में ही ना है तो न हो जाएगी, तो ये पंचम वर्ण में परिवर्तन हो गया, ठीक है। न है तो सब में ही, न ही में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो सत्य है। और उसी तरह से हम लोग देखें
एक शब्द होता है दिख। दिख शब्द से एक शब्द मैं निर्मित करता हूं, बाकी आप देख लेना। दिख शब्द से निर्मित करते हैं दिख और नाक, ठीक है। दिनांक, तो इससे बनेगा न के कारण ये पंचम वर्ण में, दी क का न में, दिनाक। दिनांक है, इस तरह से लिखा जाता है, जो ज्यादा उपयुक्त है। दिनांक डेट के लिए लिखा जाता है, डेट जो दिनांक होती है, D8, ठीक है। ये अपने ही क्या में पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। उसी तरह से हम देखें तो एक होता है दिख है, इसमें मुख की बात करो, मंडल की बात करो, नाग की बात कर लो, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं मुंह, नाग, सब में क्या है, दिख है। इनका मेल करवा के देखिए क्या परिवर्तन होता है। इसमें क्या है, प्रत्येक में न या म जुड़ रहा है, इसलिए पंचम वर्ण में परिवर्तन हो गया। बाकी वालों में अपन सेम ही उसी नियम से होंगे। तो दिख और मुख, तो दी क है, दिख, ठीक है। और ये है दिक मंडल, दि मंडल, मंडल के कारण में ये पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया। और नाग, दिनाग है, और दिनमुख, और ये है दिनाथ, और ये है मूड। तो ये शब्द यहाँ से निर्मित होंगे जो दिक से निर्मित है। और दिक से हमने निर्मित खूब सारे शब्द देखे जो कि पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहे हैं। इसी तरह से खूब सारे और शब्द लेते हैं जो कि हमारी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो एक लेते हैं उत और नए। उत में नए जुड़ेगा तो ये पंचम वर्ण में शब्द बन जाएगा उ, त का त, थ द ध न, और उन और मैं, ठीक है। और उत और नयन में जुड़ेंगे, नयन जब जुड़ता है तो बनेगा उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊपर उठना, आगे बढ़ने के संदर्भ में उन्नयन शब्द को लिया जाता है। उसी तरह से उत और नति, उत है उसमें जब नति जुड़ता है तो बनेगा उन्नति। उत और नति में जब जुड़ेगा तो उत और नति जुड़ता है तो उन्नति बनता है। उन्नति जो प्रगति के समकक्ष है, ये प्रोग्रेस के समकक्ष है। और उसी प्रकार हम यहाँ पे एक शब्द ले लेते हैं उत और मैं ले लिया, नयन ले लिया, और कौन कौन से शब्द लिए जा सकते हैं, उत और मत ले लो तो बन जाए उन मत। उन्मत यहां से बने। उत और माद ले लो तो बनेगा उन्माद। तो इससे जो शब्द निर्मित होगा वो उन्माद होगा। और ये जो अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहे हैं तो इसलिए ये नियम बड़ा ही जरूरी है। तो उन्माद किसको बोलते हैं? उन्माद बोलते हैं पागल को। जो पागल व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? उन्माद बोला जाता है। उन्माद पागल व्यक्ति को कहा जाता है। और एक उत और मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, पाथ या
जो वे हैं, तो उन नेगेटिव शब्द है उन मार्ग। उन मार्ग जो है नेगेटिव मार्ग है या गलत मार्ग है, इसको कुमार्ग कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? कुमार्ग के ये जैसा ही मार्ग है, तो उन मार्ग इसको कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं इनमें अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तन की रीति पाई गई। एक है उन्मीलन, उत और मिलन, उत्मिलन से उन्मिलन, उत्मिलन से उन्मिलन शब्द निर्मित होता है। और ये जो शब्द हैं ये बड़े ही हमारे लिए जरूरी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और एक शब्द होता है आपका उन्मत्त, उत और मत, उत्मत से उन्मत्त शब्द निर्मित होगा, ठीक है। तो इस तरह से उत शब्द से हमने खूब सारे शब्द लिए। उत से हमने लिया उनमें, लिया उन्नयन, लिया उन्नति, उन्मत्त, उन्नाद, ये जो उन्मारक जो कुमारक को बोलते हैं, उन्मिलन और उन्मत्त, तो ये है उन्मत्त। तो ये जो शब्द हमने लिए, और उसके बाद में हम जो अगले शब्द लेते हैं चित्त में, चित्त से शब्द लेते हैं। चित्त और मय, चित्त और मय, चित्त और नियम, तो इनका आप क्या करो संधि करके देखिए क्या परिवर्तन होगा। चित्त और माया, चित्त और मोह, वर्णमाला का ये प्रथम वर्ण आ रहा है और उसमें ही जो न या म का जोड़ हो रहा है, तो ये अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तन होता है। त थ द ध न, तो हो जाएगा ची न मय, तो इससे जो शब्द निर्मित होगा वो होगा चिन्मय। चित्त और नियम, तो ची त का न में चिन्नियम, चिन्नियम शब्द यहां से बनेगा। क्या बनेगा? चिन्नियम। उसके बाद चित्त और माया, चिन्मत, ची न माता। और चित्त और मोह, चित्त थ द ध न, ची न मोह, चिन्ह मोह से चिन्ह मोही शब्द भी बनाया जा सकता है, तो चिन्ह मोही यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये सारे चित्त से बने हुए हैं। और चिन्ह में जो है वो बौद्धिकता से युक्त व्यक्ति होता है, उसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चिन्ह में किसको कहा? बौद्धिकता से युक्त होता है, उसको बोला जाता है चिन्मय। चिन्मय किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति बौद्धिकता से युक्त होता है उसे चिन्मय कहा जाता है। तो इस तरह के जो शब्द है वो हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसी प्रकार आगे हम लोग चर्चा करें तो शरद शब्द के बारे में बात करते हैं। एक वसंत ऋतु था, एक शरद ऋतु था। तो शरद, शरद क्या है? एक ऋतु का नाम है। तो शरद एक नाम है। क्या नाम है? किसी का कोई नाम है, तो शरद और नाम, ये शब्द यहां से बन सकता है। शरद महीने के बारे में बात करें, शरद, और ये शरद क्या है? मास है। मास में म आ रहा है और म के आगे जो द है, और इस कारण से ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो अपने ही चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा शरण मास, शरण मास। और इससे शरद सरनाम, सरनाम यहाँ पे शब्द बनेगा। क्या बनेगा? सरनाम। तो अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है शरद। और शरद मुख है। शरद जो ऋतु है उसके शरद एक ऋतु का नाम है। मुख मतलब कि उसका जो मुंह के बारे में बात करें तो शरद ऋतु का जब आगमन होता है ना, उसके प्रथम दिन है, द्वितीय दिन है, जो शुरुआती दिन है उसको क्या है? शरद मुख बोलते हैं। तो शरद का नाम है शरण मुख।
तो इससे जो शब्द बनेगा वो शरणमुख बनेगा। शरद ऋतु का जो मुख है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और एक शरद ऋतु है, शरद ऋतु में जो मेघ छाए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं बढ़िया सा, तो इससे जो है म के कारण द का जो पंचम वर्ण हो जाएगा श र त थ द ध न शरण मेघ, शरण मेघ, यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये जो शब्द है ये किससे बन रहे हैं? ये जो है जो शरद से बन रहे हैं, शरद से बनने वाले ये सारे शब्द हैं। इनको आप भली भांति देखिए। उसी प्रकार कुछ शब्द है, श्रीमत होता है। क्या होता है? श्रीमत। श्रीमत है तो श्रीमत से शब्द एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो ले लेते हैं। एक तो है श्रीमत भागवत और गीता, बस एक शब्द ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। पर श्रीमत भागवत, अच्छा ये नियम यहाँ पे लागू, ये वाला नियम अपन को नहीं या लागू करना है, ये तो जस्ट इसके अगले वाला आएगा वो नियम लागू होगा। तो इसमें जो हमारा उदाहरण है वो श्रीमत नारायण नारायण, तो श्रीमद नारायण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जो हमने बताए थे पहले वो अगले नियम में लागू हुए। तो इसमें श्रीमद नारायण है जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण का जो इसका शुरुआती जो वर्ण है वो भी पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो श्री म नारायण, श्रीमन नारायण, यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा श्रीमत नारायण। और श्रीमत शब्द है, उसमें जब नाम है किसी व्यक्ति का, ये नाम हो सकता है श्रीमत, तो श्रीमत नाम है, सो श्री म नाम, श्रीमत नाम, ठीक है। और श्रीमत जो निवारण उपन्यास है उसके बारे में बात करें। श्री मत है और निर्वाण उपनिषद, इस तरह से कोई उपनिषद आ जाता है तो उसका भी नाम इस तरह से हो जाएगा न के कारण पंचम वर्ण में, तो श्री म, और न के कारण पंचम वर्ण में न डबल न निवाण फिर उपनिषद। तो यहाँ पे ये सारे शब्द हैं वो श्रीमत से बन सकते हैं। और श्रीमत जो भक्ति है वो इसमें यहाँ पे इस नियम में लागू नहीं होगा, इससे जस्ट अगला नियम है उसमें हम उस नियम को भी ले लेंगे। तो श्रीमत से हमने खूब सारे शब्द बनाए। अच्छा छठ वाले ले लेते हैं। छठ जो शब्द है, छठ मतलब छ को बोलते हैं, किसको बोलते? छ को छठ बोलते हैं। तो छठ से एक तो शब्द जोड़ दो, मास कि 6 महीने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षण मास। क्या बोलते हैं? क्षण मास बोलते हैं। और क्षण मास में जब इक जोड़ते हैं तो पंचम वर्ण जो प्रथम वर्ण है इसका दीर्घीकरण हो जाएगा, क्षण मास इक। जैसे समाज है, जो जैसे एक शब्द है समाज, समाज में जब इक जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा सामाजिक। उसी तरह से षणमास है, उसमें एक जोड़ता है, एक का जब जोड़ा जाता है तो हो जाएगा षाणमास। तो इससे क्या बनेगा? षाणमासिक शब्द बनेगा। तो ये शब्द यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, ठीक है। और षट और मास, ठीक है। एक है षट और मातुर, तो ये तो षाण मातुर है, षाण मातुर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मातुर मतलब माताएं कितनी होती है? 6 माताएं होती है। तो 6 माताएं, जो गणेश जी के भाई है ना कार्तिकेय, उनकी 6 माताएं थी। उनकी कितनी माताएं थी? कार्तिकेय हैं, उनकी कितनी माताएं थी? 6 माताएं थी, इसलिए उसे षण मातुर कहा जाता है। और षण मातुर जो कार्तिकेय थे
और अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो उत्तरी भारत है वहाँ पे गणेश जी को पूजा जाता है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से, और साउथ इंडिया में जो कार्तिकेय को प्रोमिनेंट रूप से इनको पूजा जाता है। और एक इससे सट और मुख जोड़ लो, तो जो पंचम वर्ण है इसका ट का षणमुख, ठीक है, षणमुख शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से एक शब्द है शट और नाम, शट लच्छा नाम किसी के हैं तो उसको बोलेंगे शट षण नाम, ठीक है, षण नाम यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा। और षणमुख है, ये भी किसको कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कार्तिक को, कि 6 माताओं का जो मुख है वो कार्तिकेय से होता है, कार्तिकेय एक है, वो 6 माताओं का एक ही पुत्र है, तो ये षण मातुर और षटमुख षणमुख, तो ये दोनों कार्तिकेय के पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची के साथ साथ में चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद में जैसे कि कुछ दो तीन शब्द लेते हैं, एक है मृतमय, एक ले लो मृत मई, मृद मूर्ति। तो ये जो शब्द है इसमें क्या है कि री आ रही है, री, और री आने के कारण इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, ये जो न है ना, यहाँ पे जो पंचम वर्ण क्या होना चाहिए, न होना चाहिए था, न की जगह न हो जाएगा, न की जगह न हो जाएगा। जैसे मृणमय, मृणमयी, मृण मूर्ति, मृण मतलब मिट्टी की, मूर्ति मतलब मूर्ति, आइडल, मूर्ति की जो मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसे मृणमयी कहा जाता, मृण मूर्ति कहा जाता है। तो ये जो शब्द है यहाँ से निर्मित होते हैं। और उसके बाद में कुछ और शब्द लेते हैं। एक शब्द है विद्वत, विद्वत मतलब विद्वान व्यक्ति के लिए, विद्वत व्यक्ति का जो मुख है, ये जब शब्द निर्मित हो जाएगा तो हो जाएगा विद्वत मुख, न मुख। तो विद्वान व्यक्ति का जो मुख है उसके विद्वान मुख हो जाएगा। क्यों, त थ द ध न, तो ये अपने ही क्या है, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये शब्द यहाँ पे जरूर हो जाता है। और एक है विद्वत मूर्ति, विद्वत व्यक्ति है, इसकी मूर्ति के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। तो मूर्ति है तो तब भी ये विद्वन मूर्ति, विद्वन विद्वन मूर्ति, विद्वन मूर्ति यहाँ से शब्द, ठीक है। तो ये विद्वन से। और उसी तरह से एक शब्द होता है हनुमान, क्या होता है, हनुमत, हनुमत नाम, हनुमान जी का जो नाम लिया जाता है तो यहाँ पे पंचम वर्ण है और ये त था द ध न पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा, नाम, त था द ध न, हनुमान नाम। तो ये यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। और उसके बाद में हनुमान का जो नाटक है, हनुमत नाटक है, तो ये हो जाएगा हनुमान, हनुमत है तो नाटक, हनुमत नाटक है, यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा हनुमत नाटक। और उसी तरह से एक है विराट, क्या है, विराट, विराट, और फिर है नगर। तो विराट नगर हमारे जयपुर, जो जयपुर में ये विराट सभ्यता है, इसकी राजधानी है। महाभारत काल में विराट नगर के नाम से ये प्रसिद्ध थी। और ये जो विराट नगर है, ये विराट नगर महाभारत काल से भी पुराना इसका अस्तित्व है। तो तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नगर में भी कोई दिक्कत नहीं है, नगर जोड़ दिया, ठीक है। और ट है
ट ठ ड ढ न, तो ये अपने ही पंचम वर्ण में हो जाएगा, तो मेरा नगर। तो इस तरह से ये शब्द निर्मित हो जाएगा। एक है भगवत शब्द, भगवत और नाम, ठीक है। तो इससे जो शब्द निर्मित होगा भ ग व नाम, ठीक है। और त का त थ द ध न, पंचम वर्ण में परिवर्तन, भगवत। उसके बाद में एक शब्द है वृत्त विहित, मतलब बड़े नेत्र के बारे में बात की जाती है कि बड़े किसी के नेत्र हैं, बड़े किसी के दृग हैं, बड़े किसी के चक्षु है, चक्षु या आंख के बारे में बात की जाती है। तो ये हो जाएगा वि ह त थ द ध न, वृह नेत्र, यहाँ पे शब्द निर्मित होगा। तो ये जो शब्द है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एक ले लेते हैं विद्युत मंडल। विद्युत जो शब्द है, विद्युत और मंडल, ठीक है, विद्युत मंडल है। इसको विद्युत को वि द यू त इस तरह से भी लिखा जाता है, विद्युत और मंडल, ठीक है। पर त थ द ध न में चेंज हो जाएगा ये अपने पंचम वर्ण में, क्योंकि इस पीछे क्या है, पीछे न या म है, तो इस कारण अपनी पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वि द विद्यु त, मंडल है, त थ द ध न, मंडल, विद्युत मंडल यहाँ पे शब्द निर्मित होगा, विद्युत मंडल यहाँ पे शब्द निर्मित होगा। तो इस तरह से हमें एक विद्युत की जो माला है उसके बारे में बात करूं, विद्युत माला, तो ये भी सेम ही प्रकार का जो शब्द है वो बनेगा विद्युत विद्युत माला, यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये है, इस तरह के शब्द हम लोग देख सकते हैं। एक है उपनिषद, उपनिषद, उप मतलब पास में, निषद सद, सद मतलब बैठना, इसमें सद ये जुड़ा हुआ, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद जो है, उपनिषद के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या बात करें कि उपनिषद का मीमांसा के बारे में बात करें, मीमांसा। तो मीमांसा में उपनिषद, उपनिषद है तथा द ध न में चेंज, उपनी मीमांसा, मीमांसा। ये सारे शब्द हैं जो कि नियम नंबर 4 से संबंधित थे। हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही 5वें वर्ण में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे वजह है न और म का होना। तो ये अपने ही पंचम वर्ण में चेंज हो जाते हैं और इसके हमने खूब ही उदाहरण देखे थे। इसके हमने खूब सारे उदाहरण देखे थे। जैसे वाक है तो वांग में, वांगमयी, इस तरह के शब्द निर्मित हो जाते। और उसके बाद जगत है तो जगन्नाथ हो जाता है, जगत सबसे। सत्य है संनियम, संनियम है यहाँ पे सन्निपात। तो संनियम भी ले लो और निपात भी ले लो, निपात भी इस तरह से। ये जो नियम के लिए ये सन्निपात, ठीक है, सन्निपात यहाँ से लिया जा सकता है। और संनियम है तो सत और नियम, सत और नियम यहाँ से शब्द लिया जा सकता है, ठीक है। और सन्नारी सही है, सिन्नविश ठीक है। ओके, दिक और नाक, दिनांक, डेट के बारे में। और मुख है, मंडल है, नाग है, मोह है और नाथ है और मूड है, ठीक है। और इस तरह से इनमें से उन्माद जो शब्द है उत और माद से बना है, ठीक है। चित्त से शब्द बने चिन्मय, चिन्मय मतलब बौद्धिकता से युक्त। शरद है तो शरद जो महीना है उसके लिए शरद मास, शरण मास। ओके, श्रीमद है, श्रीमद नारायण, श्रीमन नारायण, ठीक है। श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। शाण मातुर, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। शाण मातुर कार्तिकेय को बोलते हैं, षणमुख भी कार्तिकेय को बोलते हैं। मृण्मयी, मृण्मयी मूर्ति या मृण मूर्ति बोल सकते हैं, मृण्मयी बोल सकते हैं। ये शब्द भी यहाँ पे जरूरत है। विद्वत मुख है तो विद्वन मुख है, पंचम वर्ण में चेंज हो रहा है।
और भगवत नाम है तो भगवान नाम है, ठीक है। और विद्युत मंडल है, विद्युत मंडल है, तो यहाँ से शब्द बने विद्युत मंडल, विद्युत माला, विद्युत उपनिषद, मीमांसा। तो ये जो नियम है ये हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। और एक और नियम है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस नियम के बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग आगे अगले नियम के बारे में बात करें, नियम नंबर 5 की। नियम नंबर जो 5 है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम इस नियम के बारे में चर्चा करने वाले नियम नंबर 5। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण द होता है, और इसमें जो जुड़ता है वो जुड़ता है, एक तो क जुड़ेगा या ख जुड़ेगा, क या ख जुड़ता है, त या थ जुड़ता है। तो ये जो है त या थ जुड़ता है, क या ख जुड़ता है, उसके प फ या स जुड़ता है, प फ या स जुड़ता है। तो ये जो शब्द अगर जुड़ जाए किसमें, द में जुड़ जाए, तो इसका जो द है वो द किस में चेंज हो जाएगा, तो ये जो प्रथम वर्ण के जो आसपास है ना, क त प, तो ये जो द है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ये जो द चेंज हो जाएगा प्रथम वर्ण में, त थ द, तो त में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम शब्द लेते हैं, एक है, इससे हम लोग कुछ शब्द लेके देखते हैं। एक ले लेते हैं उद, और उद से शब्द जो लिया है वो उद और कट से ले लेते हैं, उदकट, उदकट। क से ये जो द है वो त में चेंज हो जाएगा, उद उत्कट, ठीक है। ख से शब्द लेते हैं तो उत, उद और खनन, खनन है, क ख दोनों अगर जुड़ते हैं तो ये अपने ही प्रथम वर्ण में हो जाएगा, तो त थ द है तो त में चेंज हो जाएगा, उत्खनन, उत्खनन, खनन जो होता है उसके बारे में बात करें। खनन मतलब माइनिंग के बारे में बात करें, जो खानों में खाने खोदी जाती है। एक होता है उद और कंठा, तो क वर्ण से हम खूब सारे वर्ण पहले ले लेते हैं, तो क वर्ण से खूब सारे ले लेते हैं, उद और कंठा। तो उद और कंठा से क्या शब्द निर्मित हो जाएगा, तो उदकंठा शब्द निर्मित हो जाएगा, उदकंठा, उ त कंठा। अच्छा, व्यंजन संधि में आपको है ना नियम अगर याद नहीं करना है ना, तो आसान सा है कि ये जो वर्ण है ना सेकंड वाला, इसके हिसाब से ये चेंज होगा, ये इसी के समकक्ष रहेगा, ये इधर फर्स्ट है तो इधर वाला भी फर्स्ट हो जाएगा। तो त थ द, तो ये द वाला कैसे, त थ और द लिखा हुआ है तो द को हटाओ, उसकी जगह त डाल दो, उदकंठा, तो उदकंठा है। और एक उत और कर्ष है, उद और कर्ष, तो उदकर्ष में क्या हो जाए, उद उत्कर्ष, उ का जो प्रथम है तो प्रथम के कारण ये भी प्रथम, उत्कर्ष। उत्कर्ष का अपोजिट होगा, अब उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक होता है उत्तम, अच्छा आप इन सब के विच्छेद कीजिए, एक है उत्तम, ठीक है, और उत्तम शब्द है इसका आप विच्छेद कीजिए, एक उत्तर है, उत्तीर्ण है, उत्तेजक है। तो इन शब्दों का आप विच्छेद करके हमें बताइए, आप 2 मिनट का जो 15 सेकंड का पोज लेके आप इनका विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो उत्तम में तो इसमें जो शब्द है उ द है, और त के कारण ये द है, और त में फर्स्ट वर्ड में जो त में चेंज हुआ, ये इसको है ना इंग्लिश मीडियम वाले इसको इस तरह से लिखते हो उत्तम, पर इसको यहाँ से नहीं त ऐसे लिखता तो अच्छा नहीं लिखता, तो इसके ऊपर इस तरह से बिंदी, इस तरह से लाइन खींच दी जाती है, उद और त, ठीक है। और उत्तर, उद और तर, तर के कारण ये है, ये अपने ही प्रथम वर्ण में हो जाएगा, ठीक है, उत
उद और तीर्ण। तो त थ द ध न, त प्रथम वर्ण में है तो प्रथम के कारण ये भी फर्स्ट में हो जाएगा। और यहाँ पे उद और तेजक है, उद और तेजक है, उत्तेजक, ठीक है। और उद और तोलन, उद और तोलन है तो इससे उत्तोलन शब्द निर्मित होगा, इससे उद्दोलन शब्द निर्मित होगा, ठीक है। एक है उद और स्थापन, ठीक है। यहाँ पे इतने जो शब्द है वो उद से हमने लिए हैं। और एक उद से और ले सकते हैं, उत और उद और पन, पन भी पहला ही है तो उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न, उत्पन्न शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। और एक यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, स से ले लेते हैं, उद और स्थापन, तो उत स्थापन, उ स्थापन, उद स्थापन, यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा। एक है आपत, आपद, क्या शब्द है, आपद, आपद, आपात, और ये है आपद, ठीक है। आपद काल, आपद काल है तो क जो प्रथम वर्ण है तो आपद काल से क्या हो जाएगा, आ प, काल के कारण ये प्रथम वर्ण में आपद। उसके बाद में आपद, एक तो आपतकाल शब्द यहाँ से लिया जा सकता है। और क्या लिया जा सकता है यहाँ से, आपद जो स्थिति ले सकते हैं, आपत्ति ले सकते हैं, आपद और ति, तो इससे बनेगा आप त के कारण ये अपने फर्स्ट में हो जाएगा, तो आ प ति तो पूरा लिख लो। और ये जो द है ये त थ द तो प्रथम में, तो आपत्ति, आपत्ति, ठीक है। आपत्ति शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। तो ये जो शब्द है यहाँ से आप देख सकते हो। और उसी प्रकार कुछ शब्द जो है हमारे जो नियम है, नियम में हमने स भी लिया था, तो स से कुछ शब्द लेते हैं, जो स से ले लेते हैं। और स से जो है हमारे उद और स्थापन, तो उद स्थापन, उत स्थापन शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा, उद स्थापन शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। और उसी तरह से जो है सम से ले लो, सम और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो यहाँ से जो एक तद और काल, तत्काल है, इसका आप संधि करके देखिए क्या होता है। और तत्काल को क्षण में बोलो, तत्पल, तत् क्षण है, इनका आप विच्छेद संधि कीजिए, तत्पुरुष है, तत्पर है, तत्सम है। तद और परायण, नियम बड़ा ही आसान सा है। नियम में चाहे क हो ख हो तब भी प्रथम वर्ण में चेंज हो जाएगा, त थ हो तब भी, प फ हो तब भी, और स हो तब भी। तो यहाँ पे जो सारे हैं तद और काल, तो काल के कारण में द है वो अपने ही प्रथम में, तो तत्काल, तत्काल अपन टिकट बुक करवाते हैं किस पे, ट्रेन पे, बाकी जो बसेस है उनमें तत्काल में टिकट अवेलेबल होती है, उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं। तत्क्षण, तद और क्षण, तद, तत्क्षण, ठीक है। तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। तत्सम, तत्सम, तत् मतलब उसके सम मतलब समान, उसके समान, ये जो संस्कृत के समकक्ष है। तत्पथ, तो इससे बनेगा तत्पथ, ठीक है। तत्परायण, तत्परायण, जो शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। तो ये सारे शब्द है। और सद से कुछ शब्द ले लेते हैं, अंतिम हमारे जो सद से कुछ शब्द ले लेते हैं। सद, ठीक है। सदपथ, तो पथ जो प्रथम वर्ण है तो प्रथम में ये भी सतपथ में चेंज हो जाएगा, सतपथ में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार सत्संग, सदसंग,
तो उससे हो जाएगा सत्संग। ठीक है। सतकाल है, जो अच्छा काल है, सत सद और काल, तो इससे हो जाएगा सदकाल, काल। ठीक है। तो ये नियम यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। सतकर्म, अच्छा सद और कर्म, सद और कर्म है, तो इससे जो बनेगा सत्कर्म, सत्कर्म शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। ठीक है। तो इस नियम से संबंधित 2-3 आपको होमवर्क के लिए देते हैं, जो कि आप इसका कमेंट में उत्तर लिखिएगा। 1, 2, 3, 4 और 5, जो 5 सवाल है इनके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। एक ले लो संपत्ति, और एक लिया जा सकता है उत्साह, उद और सा। ठीक है। और एक शब्द लेना है उत्तम, और एक शब्द ले लेना है आपको उत्खनन, एक ले लो उत्साह, ले लिया, उत्साह ले लिया। ठीक है। उसके बाद में एक शब्द हम ले सकते हैं सत्कर्म। इन सब का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है। तो दोस्तों हमारी क्लास को अब भी यहीं पे विराम देते हैं, और ये जो क्लास है हमारे लिए पटवारी एग्जामिनेशन, वीडियो के परीक्षा, और उसके अलावा राजस्थान में सीईटी का एग्जामिनेशन, आरएएस एग्जामिनेशन, और पीएसआई का एग्जामिनेशन, आरजीएस का एग्जामिनेशन, सभी एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। हम यूट्यूब पे इसको फ्री में करवा रहे हैं, तो आप लोग इससे अधिक संख्या में जुड़ना है इससे, और इसके जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसके जो सही उत्तर है वो भी पिन कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।